हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं अंडरराइटिंग ऑटोमेशन पे। ऑटोमेशन इज ऑलवेज अ बून फॉर लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री। इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है। जो कि रूल्स हम डिजाइन करते हैं उससे क्या हेल्प मिलता है अंडरराइटर्स को। अंडरराइटर दे कैन स्पेंड देयर टाइम लेस एज पॉसिबल ऑन क्लीन केसेस एंड फोकस मोर ऑन द कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स केसेस। लेकिन आपको अगर मैं बात बताऊं, ऑटोमेशन के अपने ही चैलेंजेस हैं। उसको डिजाइन करना, रूल्स डिफाइन करना। Underwriting is also shifting our paradigm. So let's stay tuned and do watch the entire video to know more about automation in underwriting. सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है शॉर्ट हेल्प क्वेश्चन। जितने भी हमारे अंडरराइटिंग रूल इंजन है उनका गोल क्या होना चाहिए? टू गैदर ऑल रेलिवेंट अंडरराइटिंग इंफॉर्मेशन इन एज फ्यू क्वेश्चन एज पॉसिबल। रिफ्लेक्सिव टाइप के क्वेश्चन, सारे होल सेट ऑफ क्वेश्चन कस्टमर के पास नहीं जाने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कस्टमर आपका हेल्दी है तो उसके क्वेश्चन उस तरह से कस्टमाइज होने चाहिए। अगर आपके कस्टमर हाइपरटेंसिव है तो उसके पर हाइपरटेंसिव के क्वेश्चन जाने चाहिए। सिमिलरली डायबिटिक के भी। आपको ये सब चीजें ध्यान में रखनी चाहिए कि जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको पास आएगी वो कस्टमाइज होनी चाहिए, ताकि आपको कस्टमर के पास बार बार ना जाना पड़े और वो लीस्ट इंक्लूसिव हो। एंड कस्टमर एक्सपीरियंस बढ़ाना है तो यू हैव टू मेक इट शॉर्टर एंड स्पेसिफिक एंड स्मार्ट। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्मार्टर डेटा यूज। टू गेट एन आंसर क्विकली एज पॉसिबल, अंडरराइटिंग के रूल इंजन इस तरह से डिजाइन होने चाहिए ताकि हम जो डेटा है उसको यूज कर सके, जो कि एक डेटा एनालिटिक्स के फॉर्म में है, टू शो द ट्रेंड। अगर हमें लगता है कि हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू गेट सम डेटा मेडिकल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द थर्ड पार्टी, so that we can incorporate the medical information about the client before reaching out to the customer. अगर हमें ये पता चल जाए कि हमारे पास जो कस्टमर आया वो डायबिटिक है या हाइपरटेंसिव है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम कस्टमर से प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं रादर देन गोइंग टू द कस्टमर अगेन एंड अगेन। सो इससे क्या हेल्प मिलेगा? हमारा कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा होगा, हमारे रूल्स अच्छे होंगे एंड हमारा कस्टमर सेटिस्फाइड होगा। So this is all about how we can utilize the smarter data usage. एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके अंडरराइटिंग ऑटोमेशन जर्नी में इंटीग्रेशन विद सेल्स प्रोसेस। आपका जो रूल इंजन है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए एंड दे शुड बी एबल टू सपोर्ट मल्टीपल प्रोडक्ट। बिकॉज क्या होता है कि जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूशन से सेल्स पार्टनर्स होते हैं, दे डिमांड लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। डिफरेंट प्रोडक्ट, डिफरेंट सेट ऑफ कस्टमर, डिफरेंट प्राइस पॉइंट, डिफरेंट रूल्स। सो टू जस्ट टू अवॉइड द एंटी सिलेक्शन, हमारे रूल इस तरह से डिजाइन होने चाहिए ताकि इससे आपका रिस्क भी मिटिगेट रहे और आपको बैलेंस अप्रोच रहे और ऐसे कस्टमर ऑन बोर्ड हो जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो, दे आर गुड फॉर द कंपनी। सो वी नीड टू डिसाइड हाउ वी कैन यूज आवर अंडरराइटिंग रूल इंजन इन दैट प्रोसेस. So quality underwriting rule engine is also an important thing. Rather than having multiple, rules in the system, it's important how we can quantify and make it qualitative. एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंक्रीज अडेप्टेबिलिटी। जैसा कि आप जानते हैं, अंडरराइटिंग इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग। चेंज बहुत जरूरी है, by new research, by new product, by new tools. Regardless of the reason for change, underwriting के जो rule engine है, they need to be easily updated to respond quickly to the industry changes, compliance, regulatory requirements. जितना डिले होगा उतने आपके लूप होल्स होंगे एंड मिस्ड अपॉर्चुनिटीज होंगे। सो इट इज इम्पॉर्टेंट, अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं प्योर बिजनेस को ऑनबोर्ड करने के लिए, सारे जो डिसीजन है वो फास्टर होने चाहिए सो दैट यू कैन क्विकली अडेप्ट टू द इंडस्ट्री चेंजेस। और इसके लिए आपको सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अंडरराइटिंग रूल इंजन में फास्टर चेंज लाना। अब हम बात करते हैं ऑटोमेशन के एक्सपेंडेड रोल का। एक्सपेंडेड रोल की अगर मैं बात करूं, जितने भी हमारे क्वालिटी अंडरराइटिंग रूल इंजन होते हैं वो क्या क्या बेनिफिट दे सकते हैं? दे कैन एनहांस आवर underwriting decision, they can be a data facilitator, they can increase the productivity, and they can also become a quality controller. दूसरा एस्पेक्ट है रूल इंजन क्या क्या एनहांस कर सकते हैं। रूल इंजन विल एनहांस द allow the right case to enter and pass to the underwriter. एंड दूसरा और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो डेटा प्रोवाइड करते हैं, डेटा इज लेवरेज। जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि डेटा कैन बी लेवरेज टू रेंडर डिसीजन एंड ट्रांसफर द बिजनेस एनालिटिक, जो कि हमें मॉनिटर करने में हेल्प करेगा टू नो द ट्रेंड कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या हम रूल्स को हम क्विकली इन्हांस कर सकते हैं। एंड द लास्ट एंड
but not the least, consistency in decision making. It is an important element in underwriting. अगर आपके underwriting decision में consistency नहीं होगी, then you will be, giving different decision to the customers. So just to avoid the business leakage and noises in the distribution segment, it is important to have consistency. So ये rule engine आपको consistency देता है, जो कि हमने एक्सपेंडेड रोल में बात किया। पहला, आपकी प्रोडक्टिविटी इनहेंस होगी, आपको डेटा मिलेगा, आपकी क्वालिटी इनहेंस होगी, आप उस डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं, ट्रेंड शो कर सकते हैं, एंड राइट केसेस विल गो टू द कस्टमर, and definitely you will avoid the business leakage, and the right appropriate good business will be booked. So these are some expanded role of automation. So ये सब चीजें हमने अब बात करी आज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द एंटायर वीडियो। आई होप आपको ऑटोमेशन के बारे में जो छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो मैंने गैदर करी है आपको समझ आई होगी। आई होप ये आप चीज़ें समझ पाए इंश्योरेंस इंडस्ट्री में व्हाट आर द डिफरेंट ट्रेंड्स हैपनिंग अराउंड। सो स्टे ट्यून्ड एंड डू वॉच द एंटायर वीडियो and subscribe the channel.